नवरात्र व्रत कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया कर मेरा वचन सुनो। चैत, आश्विन, माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बांध्या और काक बांध्या के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो प्राणी इस अल्भय मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह अनेक प्रकार से दुखी रहता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत को कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीड़ित नाम मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो कैसी ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकवन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम किया करता, उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात में तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दृढ़ मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में विधाता ने लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसके कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणादि उसको अधिक तर्पदित कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी मन के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो, देखें भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कुट वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दिन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन
सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? यह सब मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दिन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया, इसीलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के दिए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली, दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई पृथ्वी पर मैं घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की और उसके द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर सुमति पर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालक नाम का अति बुद्धिमान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे नवरात्र विधि बतलाइए। हे दयामयी, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि और उसके फल को मुझसे विस्तार पूर्वक कहे। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र की विधि बतलाती हूँ, जिसको करने से समस्त पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनको नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरों के फूल से द्वारा अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति तथा दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल, नारियल, दाख और कदम से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर तथा चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है।
आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होवे, कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत कहने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत को महात्म सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों की पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो सभी माता रानी की जय। आरती श्री दुर्गा जी की। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावते, तुमको निश दिन ध्यावते हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृद मद को मैया, टीको मृद मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर राग, तांबर राजे मैया, तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला, रक्त पुष्प गल माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, कहरी वाहन राजत, खड़प खपर धारी मैया, खड़प खपर धारी, सूर्य नर मुनि जन सेवते, सूर्य नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती, कोटि के चंद्र दिवाकर, कोटि के चंद्र दिवाकर, राजत समय ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुभ निशुभ बिडारे महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती, ध्रुम विलोचन नैना, ध्रुम विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, सोनित बीज हरे मैया, सोनित बीज हरे, मधु के टब दो मारे, मधु के टब दो मारे, सुर बहिन करे। जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी, अगम निगम बखानी, अगम निगम
बखानी तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरो। मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मड़ंगा, बाजत ताल मड़ंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम हो जग की माता, तुम ही हो भरता। मैया तुम ही हो भरता। भगतन के दुख हरता, भगतन के दुख हरता। सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचारी अति शोभित खड़प कपरधारी। मैया खड़प कपरधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। मैया घर कपूर भाती। श्री माल के तुम राजत, श्री माल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। मैया सुख संपत्ति पावे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।